न्यू नोएडा के मास्टर प्लान को शासन ने मंजूरी दे दी है। 209.11 वर्ग किलोमीटर में बसेगा नया शहर और 17 सालों में 4 फेज में न्यू नोएडा काम पूरा होगा। मास्टर प्लान 2041 को शासन से मंजूरी मिल गई है। 80 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी और इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद को मिलाकर नया शहर बसेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्यपाल को विवेकानंद तिवारी द्वारा लिखी गई पुस्तक सनातन समागम महाकुंभ भेंट की और इस पुस्तक में सनातन धर्म और उसके महत्वपूर्ण आयोजनों के बारे में जानकारी दी गई। बहराइच गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है। लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर 23 अतिक्रमणकारियों के घरों पर नोटिस चस्पा किया है और इनमें 19 मुस्लिम और 4 हिंदू अतिक्रमणकारी शामिल हैं। गोलीकांड के सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। तो अतिक्रमण की तैयारी की जा रही है और इसके लिए आरोपियों के घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कई घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया और जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। सिद्धार्थनगर में बेकाबू प्राइवेट बस सड़क के किनारे खाई में जा गिरी, जिससे हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के बस के नीचे दबे होने की आशंका भी है। और तुलसीपुर देवीपाटन मंदिर से मुंडन कराकर लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो जाता है और बस खाई में गिर गई और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सभी लोगों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर पशु तस्करों ने पिकअप गाड़ी ने 4 सिपाहियों को रौंद दिया। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान पशु तस्करों ने कई राउंड फायरिंग भी कर दी और इस घटना के बाद में फरार पशु तस्करों की तलाश की जा रही है। अहरोला थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। 8:30 बजे थाना अहरौला पर यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पुलिसकर्मियों को पिकअप द्वारा घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना अहरौला की पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर भी मौके पर पहुंचे। मौके पर जब जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ गौतस्करों द्वारा पुलिस की सतत निगरानी से क्षुब्ध होकर जान से मारने की नीयत से 2 पुलिसकर्मी और 2 पीआरबी के कर्मियों पर पिकअप से चढ़ाने का प्रयास किया गया और उनके ऊपर फायरिंग भी की गई। इस सूचना पर तत्काल थाना अहरौला पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर विजिलेंस टीम ने एडीओ को 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एडीओ शिकायतकर्ता से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत मांग रहा था। रिश्वत लेते ही टीम ने एडीओ पंचायत कौशल किशोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है बागपत की और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की, जहां पर विजिलेंस की टीम की कार्रवाई देखी गई। गाजीपुर में जहां पर विजिलेंस टीम ने एडीओ को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया, तो बागपत में भी एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए लेखपाल को पकड़ा है। तहसील में तैनात लेखपाल विनोद पर 3,500 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। और बरेली से खबर है, जहां पर पुलिस ने 10-10 हजार के 2 इनामी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी 2 फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। दरअसल पूर्व प्रधान निहाल सिंह हत्याकांड में चारों शातिर फरार थे। निहाल हत्याकांड को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को रास्ते में घेरकर निहाल सिंह पर लाठी डंडों से हमला किया गया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। दरअसल चारों शातिर गोकशी, चोरी की गाड़ियों की कटिंग, सट्टा समेत सभी अवैध कामों में लिप्त हैं और निहाल सिंह इनके अवैध कार्यों का विरोध किया करते थे।
और अलीगढ़ से खबर है, जहां पर बाइक सवार बदमाश दुकानदार से 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जब दुकानदार ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो शातिर 300 मीटर उन्हें घसीटते हुए ले गए। इस घटना में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और साथ ही मंदिर के पास ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अलीगढ़ से खबर है, जहां पर दलित युवक के साथ में गांव के दबंगों ने मारपीट की। इस घटना के बाद में पीड़ित ने थाने में कार्रवाई के लिए तहरीर दी है और अकबराबाद थाना इलाके की ये पूरी घटना है, जहां युवक के साथ में मारपीट की गई और ये घटना उस वक्त की है जब पीड़ित मजदूरी कर घर वापस लौट रहा था। और महोबा से खबर है, जहां पर कार सवार व्यापारी से बदमाशों ने लगभग 2.5 लाख रुपए की लूट की। विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट भी की और 2 लाख कीमत की अंगूठी, एक चेन और साथ ही 50,000 रुपए कैश लूटने का आरोप लगा। घटना पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बुढ़ेरा गांव की है। लोधीपुरा गांव के कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। एटा से खबर है, जहां पर केंद्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगा। किसानों को जब कालाबाजारी की भनक लगी तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार, एसडीएम और अपर जिला सहकारी अधिकारी ने मौके पर जांच की और अनियमितताएं पाए जाने पर खाद्य विभाग केंद्र को सील कर दिया गया। अब आरोप यह है कि रात के अंधेरे में पिकअप गाड़ी में भरकर खाद की बोरियां ले जाई जा रही थी, तभी वहां पर किसान हाथ में लाठी डंडे लेकर इकट्ठा हो गए। दरअसल कल रात को लगभग 7:30 बजे हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ से कुछ बोरियाँ डीएपी की ले जाई जा रही हैं। तो नायब तहसीलदार महोदय, हमारे AR कोऑपरेटिव महोदय और हम सब वहाँ पर पहुँचे, लेकिन तब तक वहाँ पर कोई नहीं था। ताले लगे हुए थे गोडाउन पर, तो हमारे द्वारा वहाँ पर वो लगे हुए तालों को सीज कर दिया गया है और अब उसके बाद दोषियों को चिन्हित करके उनको दोषी करार देकर उन पर जो भी कार्रवाई होगी वो करने की प्रक्रिया की जा रही है। अभी तो चूँकि रबी का पीक सीज़न है, तो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हैं और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मथुरा की एसओजी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर को बदायूं से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्त में आया शूटर पहले हाशिम गैंग के लिए काम करता था, मगर बाद में दिल्ली में लॉरेंस गैंग से जुड़ गया। शूटर योगेश नादिर शाह हत्याकांड के आरोप में आरोपी बनाया गया है। उसने बताया है कि उसे नादिर की हत्या की जिम्मेदारी दी गई थी और उसने पूरा भी किया। आपको बता दें कि इन दिनों लॉरेंस गैंग सुर्खियों में बना हुआ है और मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या में इस गैंग का नाम सामने आ रहा है। जराइम की दुनिया में एंट्री भाईचारे से होती है और खौफनाक अंजाम तक पहुंचती है। यह दावा किसी और का नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर योगेश का है, जिसने कि दिल्ली में नादिर शाह हत्याकांड को अंजाम दिया था और उसी के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। और कल योगेश को दिल्ली की स्पेशल टीम और मथुरा रिफाइनरी की संयुक्त कार्रवाई के बाद मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। कुशीनगर पुलिस भी फुल एक्शन में देखी जा रही है। 24 घंटे में पुलिस ने 121 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी की अगुवाई में ये अभियान चलाया जा रहा है और जिले के 22 थानों की पुलिस ने शातिरों की धरपकड़ की है और सभी गिरफ्तार अभियुक्तों पर एसपी ऑफिस में परेड कराने के बाद जेल भेजा गया। और कानपुर से खबर मिल रही है, जहां पर उपचुनाव में एसपी खेमे में गुटबाजी देखने को मिल रही है। सपा जिला अध्यक्ष फजल महमूद ने आरोप लगाए हैं। एमपी एमएलए पर चुनाव हराने के आरोप लगाए गए। मंच पर ही दोनों ओर से माहौल गर्म रहा। मामला बढ़ा तो मंच छोड़ जाने लगे एमएलए। समर्थकों के समझाने पर वापस लौटे। अमिताभ वाजपेयी सपा प्रदेश अध्यक्ष समीक्षा बैठक कर रहे थे और सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बैठक चल रही थी। कार्यक्रम से दोनों विधायकों की फोटो गायब थी। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर अनाथालय से 9 लड़कियां खिड़की की जाली काटकर भाग गईं। सुबह 3:45 बजे के आसपास पुलिस को ये जानकारी मिली। इसके बाद में पुलिस एक्टिव हो गई
और पुलिस ने 2 लड़कियों को तो बरामद कर लिया है, बाकियों की तलाश की जा रही है। अभी भी 7 लड़कियों की तलाश चल रही है। ये घटना अलीगंज इलाके के श्रीराम औद्योगिक अनाथालय की है, जहां से 9 लड़कियां भाग गई थी। अब बच्चों को अलग अलग शिफ्ट किया जा रहा है। अनाथालय के एक कमरे में 9 लड़कियां साथ रहती थी। तड़के करीब 4 बजे सभी 9 लड़कियां पहले कमरे की खिड़की में लगी जाली को काटकर वहां से भाग गई। काफी देर तक इनकी जानकारी अनाथालय और संचालक और अन्य लोगों को जब लगी तो पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद में पुलिस अब इन सभी की तलाश कर रही है। बलिया से बड़ी खबर है, जहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसान की मौत हो गई है। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई जा रही है। बोलते वक्त अचानक गिरा। किसान कृषि भवन के सभागार में कार्यक्रम चल रहा था और डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। मृत किसान जयप्रकाश यादव थे, पूर्व शिक्षक। मुजफ्फरनगर में किसान संगठन के कार्यक्रम में हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ढोल की थाप पर हथियार लहराते हुए डांस किया गया। खुलेआम हथियार लहराते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है और साथ ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। चौप्पर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। और बदायूं से खबर है, जहां पर 7 साल की लड़की की हत्या सिर कुचल कर दी गई और शाम से लापता थी लड़की और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। बिलसी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 की ये घटना बताई जा रही है। और अब खबर नोएडा से है, जहां पर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। नोएडा अथॉरिटी के 200 करोड़ एफडी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और 25,000 का इनामी राहुल मिश्र गिरफ्तार किया गया है और डीसीपी क्राइम की टीम ने गिरफ्तारी की है। कौशाम्बी में एंटी करप्शन के एक्शन के बाद में करोड़ों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया। हाईवे पर एंट्री के नाम पर हर एक ओवरलोड वाहनों से 5-5 हजार रुपए की अवैध वसूली के मामले में अहम खुलासा हुआ। कुछ रोज पहले एंटी करप्शन ने पश्चिम शरीरा थाना इलाके से ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर कमलेश पांडे को ओवरलोड वाहनों से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में पूरे गैंग का खुलासा हुआ। ये शातिर महीने में राजस्व को करोड़ों का चूना लगा रहे थे और एसपी ने बताया कि अवैध वसूली करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। देखिए, पहले भी ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है और लगातार चलती रहती है। इस प्रकार की जो शिकायत आई है उसकी गंभीरता से जांच कराई जा रही है। पार्षदों के विरुद्ध पहले भी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई मैंने कराया है और उन्हें चिन्हित करेंगे। अगर कोई नया गैंग सक्रिय हुआ है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो दूसरे विभागों का नाम आ रहा है उनके लिए भी एक नई एसआईटी बनाई जा रही है ताकि इस पूरे प्रकरण की गहराई से हम लोग जांच कर कड़ी कार्रवाई कर सकें। कौशाम्बी में एंटी करप्शन के एक्शन के बाद करोड़ों के भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ हुआ है। विभागीय सूत्रों की माने तो कौशाम्बी के हाईवे से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों से 5,000 रुपए की एंट्री ली जा रही है। इस काम के लिए एजेंट के तौर पे 7 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें 3 एजेंटों के खिलाफ पूर्व में जिले के थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। कौशाम्बी का पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी हो या जिले के डीएम हो, उनके द्वारा इस पूरे पांसर गैंग पर कब एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। डीएस यादव, न्यूज़ 18 कौशाम्बी। दिवाली बेहद ही करीब है। रामनगरी अयोध्या में तो अलग ही तरह का उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विराजने के बाद में पहली बार भव्य दीपोत्सव होने वाला है, जिसके लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या इस बार त्रेता युग की तरह नजर आने वाली है, क्योंकि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा है।
रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह पर आधुनिक लाइट लगाई जा रही हैं। अयोध्या की दिवाली इस बार सबसे भव्य होने जा रही है, क्योंकि रामलला अपने स्थान पर विराजमान है। दिवाली पर इस बार अयोध्या 25 लाख दियों से जगमगाएगी। भजन संध्या स्थल पर भी 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। 1100 लोगों की ओर से एक साथ सरयू आरती का एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। दीपोत्सव में अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ को लाइटों से जगमग किया जाएगा। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव, 8वें दीपोत्सव की भव्यता और दिव्यता बेहद खास होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार के दीपोत्सव में त्रेता की अयोध्या की एक झलक दिखाने के प्रयास में हैं। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अयोध्या को इस तरीके के सजाया जाए जैसे कभी त्रेता में अयोध्या सजी रही होगी। शायद यही वजह है कि अत्याधुनिक लाइटों के साथ साथ खूबसूरत फैंसी सजावट अयोध्या की सौंदर्यता को चार चांद लगाएंगी। भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, जिसके बाद राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ, ये तीनों पथ बेहद ही खास और आकर्षक बने हुए हैं। लाइट साउंड शो के माध्यम से, प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से उस कहानी को दिखाएंगे कि अयोध्या में भगवान राम कैसे दीपावली के दिन यहाँ पर आए थे, कैसे अयोध्या सजी थी। उस तरह का एक लोगों के सामने भावना लेके आएंगे। इसके लिए लखनऊ की एक कंपनी को लाइटिंग की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी दी गई है। 70 से ज्यादा इलेक्ट्रीशियन राम कथा पार्क के पास कैंप कर लाइटों को तैयार करने के काम में लगे हुए हैं। लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में भव्य लाइटिंग की जाएगी। डेकोरेटिव वॉल, इलेक्ट्रिक गेट और आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक लाइटों से पिलर को तैयार किया जा रहा है। दीपावली की सजावट हो रही है ये, और त्रेता की अयोध्या बना रहा। ये 25 तारीख तक हमारा टारगेट है कि 25 तारीख तक सजावट अपना कार्य पूर्ण हो जाए। बहुत नंबर 1 की लाइटिंग होगी हमारी, जैसे पिछली बार हुई थी उससे भी नंबर 1 काम होगा हमारा। हमारी साथ के लोग काम कर रहे हैं, सब लोग। लमसम 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा सब। इस बार लाइट लेजर शो भी आकर्षण के केंद्र में होगा। दर्शक दीर्घा में बैठकर श्रद्धालु दीपोत्सव का आनंद ले सकेंगे। 30 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय से राम कथा पार्क तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनगरी में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अयोध्या को जगमग करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। आगरा में अवैध शराब की तस्करी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। थाना हरिपर्वत पुलिस ने ट्रैकिंग के दौरान कार से लगभग 276 लीटर अवैध शराब बरामद की है। शराब की कीमत 7 लाख के आसपास बताई जा रही है। शाहजहांपुर पुलिस ने 5 ऑटो लिफ्टर को पकड़ा है। शातिरों के पास से चोरी की 8 बाइक बरामद की गई। शातिर बाइकों के फर्जी कागज बनाकर और दूसरा नंबर डालकर बेचा करते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली से बाइकों की चोरी करते थे और शाहजहांपुर आकर ग्रामीण इलाकों में बेच दिया करते थे। मामला थाना निगोही इलाके का है। स्वाट टीम और सर्विलांस टीम द्वारा आज एक मुखबिर की सूचना पर प्रातः गिरगिजा क्षेत्र से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी के 8 वाहन बरामद हुए, जिसमें 7 मोटरसाइकिलें और 1 स्कूटी बरामद की गई है। इनके पास के अलावा 5 मोबाइल और कुछ धनराशि बरामद की गई। इनके द्वारा कई महीनों से इस तरह कार्य किया जा रहा था। आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की गई है। इस उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। बागपत से खबर है, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और तहसील में तैनात लेखपाल विनोद पर किसान से 3500 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ने का आरोप है और साथ ही विरासत की जमीन के नाम पर ट्रांसफर करने के नाम पर लेखपाल से रिश्वत मांगी गई थी। आरोप है कि लेखपाल पिछले 5 महीने से काम लटकाए हुआ था। आगरा में पुलिस ने मोबाइल और
चेन लूट की घटना का खुलासा किया। शातिर के पास से लूट के 10 मोबाइल फोन के अलावा सोने की चेन भी बरामद की गई। बीते दिनों थाना ताजगंज क्षेत्र में लुटेरा महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गया था। इसके बाद में पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। स्कूटी मालिक ने थोड़ी देर पहले ही संबंधित चौकी पे तहरीर दी थी। फिर जब पूरी टीम लगी और कैमरे दिखवाए गए तो ये अभियुक्त फरदीन नाम का अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और इसके से जब पूछताछ की गई, इसके बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि ये अपने साथी रिजवान के साथ मिलके लगातार पिछले 1-1.5 महीने से वाहन चोरी और उसी चोरी के वाहन के माध्यम से मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग की घटनाएं कारित करता है। एक चेन का टुकड़ा जो चेन स्नैचिंग में हुआ था और एक तमंचा इलीगल वेपन भी बरामद हुआ है। थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी प्रोफेसर पुआर प्रोजेक्ट के तहत पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 90 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत साउंड लाइट शो, साइनेज की व्यवस्था और साथ ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही म्यूजियम और ओपन एयर थिएटर का भी काम किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत सारनाथ के पूरे क्षेत्र को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जा रहा है। मंदिरों और पुरातात्विक महत्व के स्थलों के आसपास बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से सारनाथ के 30 मंदिरों को आकर्षण बनाने के लिए वहां पर साइनेज बोर्ड से लेकर बिजली व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण एज एजेंसी था जिसने कि सारे कार्य कराए हैं। इसमें इंटरप्रिटेशन वॉल, बेंचेस, लाइट और रोड्स, इसके अतिरिक्त वहाँ पर साइनेजेस और लाइट की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें करवा दी गई हैं। निश्चय ही काम होने के पश्चात इसमें बहुत